नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 13, 12 तक हमने पिछली क्लास में लगवा दिए थे। यदि साइन थीटा इक्वल टू 1/√2 तो शेष 5 त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करो। इसी तरह क्वेश्चन 14 भी है और 15 भी है, सेम क्वेश्चन है। शेष 5 का मतलब यहाँ पर क्या है, यानी आपको एक दिया होगा, शेष 5 निकालने होंगे। मतलब जैसे साइन थीटा दिया है आपको तो कॉस थीटा निकालना होगा, जो अन्य 5 बचे टैन थीटा, अगला हुआ सेक थीटा और फिर कॉसेक थीटा और टेन का उल्टा कॉट थीटा। जब भी अन्य की बात करें यानी एक दिया होगा यानी 5 अन्य निकालने पड़ेंगे हमें। तो देखिए इसे कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले अगर दे रखा हो साइन थीटा तो हमें ये सोचना है कि साइन थीटा होता क्या है। आप लोग फार्मूला जानते हो, साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण होता है। तो यहां पर हम लोग एक चित्र बना सकते हैं, वो समकोण त्रिभुज। तो यहां पर एक बनाइए समकोण त्रिभुज तुरंत। यहाँ पर लंब कितना है, 1 है, और कर्ण कितना है, √2। और हमें जरूरत पड़ेगी किसकी, आधार की, क्योंकि इन सभी के फॉर्मूलों में आधार आता है ज्यादातर। तो यहाँ पर देखिए पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर। और हमें अगर आधार निकालना है तो आधार स्क्वायर का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, जब भी हमें आधार या लंब निकालना हो तो कर्ण से घट जाएगा। यानी अगर आधार निकालना है तो कर्ण से क्या घटेगा, कर्ण से लंब का स्क्वायर घट जाएगा। तो यहाँ पर देखिए आधार हमें निकालना है, कर्ण कितना दे रखा है, कर्ण है √2, √2 का स्क्वायर माइनस लंब कितना है, लंब है 1, तो 1 का स्क्वायर। और हमने बताया था कि जब भी अंडर रूट के ऊपर स्क्वायर लगा हो तो वो कैंसिल हो जाते हैं, यानी वही संख्या आ जाती है। तो यहाँ पर 2 √2 का स्क्वायर 2 ही आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा। ये आधार का स्क्वायर आ गया, घटाएंगे 1 आ जाएगा। लेकिन हमें आधार का स्क्वायर नहीं, हमें सिर्फ आधार चाहिए। तो इसके लिए हम लोग उधर जो है, जो स्क्वायर जो है बराबर के उधर जाएगा तो अंडर रूट में ये कन्वर्ट हो जाएगा। अब 1 का वर्गमूल क्या होता है, 1 का 1 निकल आएगा। तो हमारे पास आधार क्या हो गया, आधार आ गया 1। तो यहाँ पर हम लोग 1 लिख सकते हैं। अब बहुत आसान क्वेश्चन हल हो गया, यानी अब सिर्फ इस सबके मान रख दो आंसर आ जाएगा। जैसे देखिए साइन अगर थीटा दिया है तो हमें पांचों निकालने की जरूरत नहीं, क्योंकि साइन कॉसेक तुरंत निकल जाता है। कॉसेक क्या होता है, साइन का उल्टा, तुरंत पलट दो। तो यहाँ पर देखो कॉसेक थीटा अपने आप ही निकल गया, क्या हो जाएगा, √2/1। √2/1 का मतलब √2, क्योंकि 1 का अपॉन में कोई मतलब नहीं। अब देखिए सेक कॉस थीटा निकाल लो। पिछले वालों की तरह ही बिल्कुल वैसे सवाल हैं, क्योंकि इसमें हमें 3 निकालने पड़ेंगे, 3 तुरंत पलट दो। तो कॉस थीटा होता है आधार बटे कर्ण। आधार कितना है, बेस इज 1 एंड हाइपोटेनस इज √2। तो हमारा क्या आ गया, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/√2 आ गया। अब अगर कॉस थीटा आ गया तो यहाँ पर हम लोग सेक थीटा अपने आप से निकाल सकते हैं। कैसे, कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक। यानी अगर कॉस आधार बटे कर्ण है तो सेक थीटा हो जाएगा कर्ण बटे आधार, यानी 1/√2 है तो √2/1 डायरेक्ट लिख दो। यानी सेक थीटा आ जाएगा √2/1, यानी √2। अब हमें देखो साइन आ गया, कॉसेक आ गया, कॉस आ गया, सेक आ गया, बचा क्या, टेन और कॉट बचा। तो टेन कॉट के लिए टेन निकाल लो सबसे पहले। टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है लंब बटे आधार। तो यहाँ पर लंब और आधार, लंब कितना है, लंब है हमारे पास 1, यानी परपेंडिकुलर इज 1 एंड बेस इज आल्सो 1। तो हेयर टेन थीटा इज इक्वल टू 1, टेन थीटा इज इक्वल टू 1 एंड वी हैव टू फाइंड द लास्ट cot थीटा। व्हाट इज cot थीटा, cot थीटा इज रिवर्स टू द tan थीटा, यानी इसका उल्टा होता है। 1 का उल्टा करोगे तो 1 ही आ जाएगा। तो इसका भी आंसर 1 आ गया। तो आप लोग इसको नोट कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
और जो ये क्वेश्चन नंबर 14 और 15 जो है ये आप लोग होमवर्क में लगाना, क्योंकि बिल्कुल इसी तरीके से लगेंगे। सेक थीटा दिया है, इसका बस हम थोड़ा वो बता देते हैं फिगर। सेक थीटा दिया है, आपको मान लो सेक का फार्मूला नहीं आता तो क्या कर लो, सेक को तुरंत कॉस में कन्वर्ट कर लो। कॉस थीटा क्या होता है, पलट दो, सेक का उल्टा कॉस होता है, यानी 1/√, क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब इसकी हेल्प से एक त्रिभुज बनाना, ऐसे आधार कर्ण निकाल लेना, लंब निकाल लेना, फिर पांचों निकाल लेना। 15 में भी यही है, कॉसेक थीटा दिया है तो आपको क्या निकालना पड़ेगा, आपको साइन थीटा निकालना पड़ेगा, यानी साइन थीटा क्या हो जाएगा, √3/2। आप लोग सॉल्व करना, अगर नहीं सॉल्व हो तो आप लोग कमेंट में लिखना, फिर हम आगे बता देंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है, इसका मान निकालना है, यानी cos A = 1/√2 एंड sin B = √3/2। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ sin A × cos B प्लस cos A × sin B का मान ज्ञात करो। इसके 2-3 तरीके हो सकते हैं, पर हम आपको एक तरीका बताएंगे पहले इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि इसके लिए आप या तो चित्र बनाओ, क्योंकि एंगल यहाँ पर चेंज है। देखो यहाँ पर A है, यहाँ पर B आ गया, यहाँ पर B है, यहाँ पर cos B आ गया, तो इसके लिए हमें 2 अलग चित्र बनाने पड़ सकते हैं। लेकिन हम चित्र से बचने के लिए आपको एक अलग कॉन्सेप्ट बताते हैं। अगर जब भी आपको इसके लिए एक फार्मूला याद होना चाहिए, ये sin² A प्लस cos² A बराबर होता है 1। ए की जगह पर थीटा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, 1 होता है यहाँ पर। अब इसकी हेल्प से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, मान लो मैं साइन थीटा का मान निकालना है, sin² A निकालना है, तो देखो 1 के कॉस को उधर ले जाओ तो कॉस किधर हो जाएगा, कॉस क्या हो जाएगा, कॉस माइनस का। कॉस को उधर ले गए तो 1 के उधर प्लस का, तो माइनस का हो गया। अब हमें साइन A चाहिए, और हमने बताया है जब भी इक्वल के उधर जाएंगे तो जो स्क्वायर होता है वो अंडर रूट में चेंज हो जाता है, 1 - cos² A। इसी तरीके से अगर हमें मान लो cos A निकालना हो, cos A का मतलब थीटा, एंगल। देखो यहाँ पर से मान लो cos निकालना हो तो 1 को उधर ले जाएंगे तो sin² A हो जाएगा, ठीक है, और स्क्वायर से फिर रूट इधर चढ़ जाएगा, यानी जब भी cos निकालना हो तो 1 से क्या घटाना है, 1 से sin² A निकालना। ऐसे याद रखो, जब भी cos होगा तो 1 से sin² घटाना होगा, और जब भी sin होगा तो 1 से cos² A घटाना होगा। तो यहाँ पर देखो यही है, cos² A है तो इसकी हेल्प से हम लोग sin A निकाल लेंगे, ठीक है, और यहाँ पर sin B है तो इसकी हेल्प से cos B निकाल लेंगे, और इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए कैसे है, यहाँ पर डालते हैं सोल्यूशन। सोल्यूशन में देखो cos A दिया है, cos A = 1/√2, तो हमें sin A जो है निकाल लेना चाहिए। sin A क्या होता है, √1 - cos² A। ध्यान रखना, आप लोग उस कॉन्सेप्ट से भी लगा सकते हो पर बहुत लेंदी जाएगा, इससे लगाओगे बहुत आसान पड़ेगा। ये फार्मूला आपको याद रखना है, ये होता है। अब देखो 1 - cos A की वैल्यू पुट करो, स्क्वायर से भी मतलब मत रखो। cos A की वैल्यू क्या है, √1/2, और स्क्वायर यहाँ पर लगा है, अब यहाँ पर लग जाएगा ऐसे स्क्वायर, तो देखिए अंडर रूट भी लगा है, तो 1 - 1 का स्क्वायर 1, और √2 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कट जाता है यानी 2 आ जाएगा। ध्यान से देखना यहाँ पर, अब देखो 2 × 2, 2 से 1 गया तो, या तो लासा ले लो या डायरेक्ट कर लो, 2 × 2, 2 से 1 गया तो 1/2, यानी √1/2। अच्छा 1 से अंडर रूट से 1 बाहर आ जाता है, और √2 ऐसे ही रहता है, तो यहाँ पर साइन है क्या आ गया, साइन आ गया √1/2। इसी तरीके से साइन बी की हेल्प से हमें क्या मिल जाएगा, cos B मिल जाएगा। ध्यान रखना यहाँ पर अगर एंगल A है तो साइन A ही निकल सकता है, ना कि साइन B मत निकाल देना, ठीक है। तो साइन B देखते हैं, यहाँ पर देखिए नेक्स्ट में दिया है साइन B, दिस इज √3/2 एंड वी हैव टू फाइंड cos B विद द हेल्प ऑफ साइन B। तो cos B इज क्या होगा, cos B का फॉर्मूला यहाँ से लगा दो, यानी 1 से साइन घटा दो। मान लो यहाँ पर A है, B है, तो यहाँ पर B रख दो, तो यानी √1 - sin² B। A नहीं होगा, क्योंकि जो भी एंगल हो तुरंत चेंज कर दो, थीटा होता थीटा रख देते। तो यहाँ पर देखिए 1 - sin B का मान कितना है,
साइन बी का मान है √3/2, यानी √3/2 का स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए √3 का स्क्वायर 3 आ जाएगा, क्योंकि रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो 3, लेकिन नीचे वाले का भी स्क्वायर करोगे तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा यहाँ पर, और अंडर रूट भी लगा है। और इधर क्या चल रहा है, हमारा कॉस भी चल रहा है। तो देखो 4 एकम 4, या आप लासा ले लो ऐसे 1 करके, या हम डायरेक्ट गुणा करते हैं। 4 एकम 4 से 3 गया तो 1/4 आ जाएगा, लेकिन अंडर रूट अभी लगा है, और ये आ गया कॉस बी, और कॉस बी 1 का क्या होता है, 1 का होता है √1, और 4 का 2। इसे ऐसे याद रखो, जैसे देखो 4 को क्या लिख सकते हो, 4 को 2 गुणे 2 लिख सकते हो, और अंडर रूट में 2 बार संख्या जब लिखी होती है तो एक वो रूट के बाहर आ जाती है। तो यहाँ पर कॉस बी क्या आ गया 1/2। अब देखो जो हमें जरूरत थी वो तो उनके वैल्यूज आ गए, अब इस इक्वेशन में मान पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे, इक्वेशन लेते हैं, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। आप इसकी वैल्यू पुट करो। साइन ए की वैल्यू क्या है, साइन ए देखो ये √1/2, यानी यहाँ पर √1/2 कर दो। कॉस बी की वैल्यू क्या है, कॉस बी की वैल्यू ये है जो भी आई, ये 1/2 कर दो। कॉस ए की वैल्यू क्या है, कॉस ए की वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन में √1/2। एंड साइन बी, व्हाट इज साइन बी, साइन बी है हमारे पास ये √3/2, √3/2। अब देखो गुणा कर दो, ऊपर ऊपर वाले की गुणा हो जाएगी, और 2 की रूट से तो 2√2 हो जाएगी। यहाँ पर देखिए √3 की 1 से गुणा कराएंगे तो √3 हो जाएगा, और इसकी गुणा तो 2√2 हो जाएगी, क्योंकि ये संख्या तो है नहीं कि 2 दूनी 4 हो जाएगी, अंडर रूट में है। अब देखो जब भी हर समान हो तो उसको एक बार लिख लेते हैं, यानी यहाँ पर 2√2 लिख लेंगे एक बार, क्योंकि जब भी हर समान हो, और इनको जोड़ देंगे। अगर संख्या होती यहाँ पर तो 3 1 4 हो जाता, पर यहाँ पर अंडर रूट में 1 है, 1 ऐसे ही लिखी रखी, तो इसे सिर्फ ऐसे लिख देंगे 1 + √3। तो ये आपका आंसर है, आप लोग इसे नोट कर लो।